हाँ, तो मैं आप लोगों से कह रहा था ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। इसमें मैं कुछ चीजें डिस्कस कर रहा हूं, आप लोगों से ध्यान से समझना। ये कॉलम डेट का रहेगा दोनों तरफ। दिस इज कैश बुक। ये पर्टिकुलर्स का रहेगा दोनों तरफ। ये कैश का, ये बैंक का। इज इट क्लियर? ये क्रेडिट साइड हो गई, ये डेबिट साइड हो गई। ठीक है। यस सर। इसके साथ मैं बना रहा हूं इसके साथ मैं बना रहा हूं जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर का यहां पे मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, मैंने आपको कहा था कि जो ट्रांजैक्शन हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी उसकी जर्नल बनेगी। कुछ इसी तरह से बोला था मैंने आपको। तो जनवरी 1 वो कह रहा है चंदना कमेंस बिजनेस विद 33,815 इन कैश। इसका मतलब है यहां पर टू बैलेंस बी डी, कैश और बैंक दोनों में 0 है, मतलब इन्होंने आज बिजनेस शुरू किया है। तो बिजनेस शुरू करने का मतलब है कि पहले से कोई बैलेंस नहीं था, तो आज शुरू किया है, तो यहाँ पे टू कैपिटल आएगा और 33,815 रुपए कैश बुक में आएगा 1 जनवरी 2014। ये क्लियर हुआ? ये प्लस साइड है और ये माइनस साइड है। इज इट क्लियर? यस सर। सबको? यस सर। 3 जनवरी को ही पेज 25,320 इंटू बैंक करंट अकाउंट। इसका मतलब है ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। एक एलएफ का कॉलम भी बनाना था, मैं भूल गया। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। 25,320 रुपए बैंक में जमा कराए। 25,320 रुपए बैंक में जमा कराए। गौरिश, कहां कहां पे आएगा और क्या क्या आएगा? सर बैंक की डेबिट साइड। क्या? सर बैंक की डेबिट साइड जाएगा टू कैश। बैंक की डेबिट साइड पे क्या करूं? सर एक बार दोबारा बताना कौन सी ट्रांजैक्शन पूछी? January 4th। सर बैंक की साइड पे आएगा टू कैश।
टू कैश 3rd जनवरी 25,320. ये सर बैंक में प्लस हुए हैं यस सर. कैश की वजह से, यस सर. और सर कैश में आएगा बाय बैंक 25. कैश में से माइनस हुए हैं बैंक की वजह से। जो ये मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं ना गौरीश, यस सर. ये स्टेटमेंट आपको हमेशा कॉन्ट्रा एंट्री में बोलनी है कि बैंक में प्लस हुए हैं कैश की वजह से, कैश में से माइनस हुए हैं बैंक की वजह से। इज इट क्लियर? यस सर. हाँ जी बोलो। सर एक बार काउंटर एंट्री क्या होती है वो बता दो। मैंने पिछली क्लास के अंदर बोला था कि बेसिकली जो कैश बुक है ना, कैश बुक इज टू इन वन लेजर। कैश बुक को हम बोल सकते हैं 2 in 1 लेजर, यानी कि 2 लेजर का कंबाइंड लेजर है कैश बुक। और वो 2 लेजर कौन से हैं? कैश का और बैंक का। तो काउंटर एंट्री वो होती है जिसके अंदर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एक एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो इसके अंदर कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं? एक कैश और सेल्स। इसका एक इफेक्ट कैश अकाउंट में जाएगा और दूसरा सेल्स में, जबकि ये जो एंट्री है बैंक और कैश वाली, इसका एक इफेक्ट बैंक में जाएगा और दूसरा इफेक्ट कैश में जाएगा। इसका मतलब है ये कैश बुक की दोनों साइड पर जाएगी एंट्री, तो इसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। मतलब ये जो एंट्री आप देख रहे हो ना, और ये जो एंट्री देख रहे हो, ये एक ही एंट्री है, ये उस एक एंट्री के 2 इफेक्ट है। एक एंट्री के 2 इफेक्ट है, एक बैंक की डेबिट साइड पे पड़ रहा है और दूसरा कैश की क्रेडिट साइड पे पड़ रहा है। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये 2 अलग अकाउंट बना लिए, एक कैश का और एक बैंक का। तो आप बोलोगे कि बैंक में प्लस हो रहा है और कैश में माइनस हो रहा है। समझ आई बात ये वाली? सर जो भी जैसे आप बता रहे हो कि लेजर में होते हैं, तो सर सारी जो हमारी एंट्री है जैसा आपने पहले बताया कैश टू सेल्स, तो वो भी तो काउंटर एंट्री हुई, उसमें भी तो कैश और सेल्स। नहीं, तो उसका दूसरा इफेक्ट सेल्स के लेजर में जाएगा ना। यस सर, पर इसमें बैंक का भी तो अलग अलग लेजर ही बना हुआ है। हाँ, तो कैश और बैंक दोनों का लेजर है, तो इसका मतलब कोई एंट्री ऐसी आएगी जो जिसके अंदर दोनों इन्वॉल्व होंगे, वही तो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। कैश टू सेल्स के अंदर बैंक कहाँ पे है? तो सर जो मतलब बैंक और कैश से रिलेटेड होगी दोनों एक साथ आएंगे जब भी वो काउंटर एंट्री होगी। हाँ, इसका मतलब है उसका एक इफेक्ट लेफ्ट साइड पे जाएगा और एक राइट साइड पे जाएगा, तो दोनों तरफ अकाउंट के चला गया ना। ओके सर। वो तभी जा सकता है जब कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो, तो उसे काउंटर एंट्री। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? यस। काउंटर एंट्री में किसी को कोई डाउट? अब सर जनवरी 10 की एंट्री की बात कर रहा हूं। ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक ₹330 and is allowed discount ₹20। यानी कि हमने रतन एंड कंपनी को चेक से पेमेंट करी 330 रुपए की, और उन्होंने हमें डिस्काउंट अलाउ करा 20 रुपए का। तो ये हमारे लिए क्या है? हमारे लिए क्या लॉस। गलत। तो मतलब बताना क्या है? हमारे लिए तो प्रॉफिट हुआ ना।
क्योंकि हम लोग डिस्काउंट मिला है, उन्होंने अलाउ करा है, इसका मतलब हमें तो मिला है ना, समझे? यस सर, मैंने उल्टा पढ़ लिया था। हाँ, ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक 330 एंड इज अलाउड डिस्काउंट 20। तो इसका मतलब है रतन एंड कंपनी को हमने पेमेंट करी 330 रुपए की और उन्होंने डिस्काउंट अलाउ करा 20 रुपए का, यानी कि हमने उनके 350 रुपए देने थे और 330 दे के बात खत्म कर ली। समझ गए? यस सर। तो इसकी जर्नल क्या होगी? इसकी जर्नल सर बताना। किसकी जर्नल? यही वाली रतन एंड कंपनी टू डिस्काउंट अलाउड टू चेक बैंक। रतन एंड कंपनी टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, बोलो अलाउड नहीं, 350, 330 और 20। ये समझ में आई? हमारे प्रॉफिट का नाम डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, तो मैंने जानबूझकर उनकी तरफ से बात कही है तो वो अलाउड वर्ड यूज किया है। बहुत बच्चे अलाउड लिखेंगे और टीचर काट देगा। समझ रहे हो? यस सर। अगर मैं कहता रतन एंड कंपनी सोल्ड गुड्स टू अस, रतन एंड कंपनी सोल्ड गुड्स टू अस, तो हमारी बुक्स में ये एंट्री किस चीज की है? परचेजेस। टीचर ना ये वाली चीज घुमाने के लिए ना उल्टे तरीके से कहते हैं ताकि बच्चा जो रट के आया ना वो फंस जाए, क्योंकि रटा हुआ जो कॉन्सेप्ट होता है ना बच्चे यही देखते हैं, अरे डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड है, उन्होंने हमें डिस्काउंट अलाउ किया है तो हमारे लिए तो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। ठीक है, क्लियर हुई बात? यस सर। तो अब इस एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करूं? बाय रतन एंड कंपनी कितना अमाउंट आएगा? 330। 330। और ये वाले 20 रुपीज कहाँ गए? जर्नल प्रॉपर में जाएंगे। ये देख रहे हो जो मैं बना रहा हूं? मैंने आपको एक दिन बोला था कि इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है दो डेबिट के अगेंस्ट एक क्रेडिट या दो क्रेडिट के अगेंस्ट एक डेबिट। तो यहां पर दो क्रेडिट के अगेंस्ट एक डेबिट है तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, रतन एंड कंपनी टू बैंक ये अलग है और रतन एंड कंपनी टू डिस्काउंट रिसीव्ड ये अलग है। ठीक है, 330 की ये एंट्री अलग है और 20 रुपए की ये एंट्री अलग है। तो बेसिकली ये एंट्री तो चली गई यहां और ये एंट्री चली गई यहां, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जो एंट्री किसी बुक में रिकॉर्ड नहीं होती उसकी जर्नल बनती है, ऐसा मैंने कहा था ना? हाँ या ना? यस सर। तो ये बात समझ में आई जो मैं कह रहा हूं? इसकी आधी जर्नल बनेगी और आधी कैश बुक में जाएगी। समझ में नहीं आता। देखो एक होती है सिंपल एंट्री, सिंपल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स,
कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, राम टू कैश। ये सिंपल एंट्रीज हैं। इसका मतलब है एक डेबिट के अगेंस्ट एक क्रेडिट, एक डेबिट के अगेंस्ट एक क्रेडिट, एक डेबिट के अगेंस्ट एक क्रेडिट। फिर एक होती है कंपाउंड एंट्रीज। कंपाउंड एंट्रीज का मतलब होता है राम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इसका मतलब है दो क्रेडिट के अगेंस्ट एक डेबिट, मतलब दो क्रेडिट हुए उसके अगेंस्ट एक डेबिट हुआ। उसमें अमाउंट ऐसे आ जाती है, अगर ये 10,000 है तो ये 9,500 है, तो ये 500 है। यानी कि इन दोनों का टोटल डेबिट से मैच करना चाहिए। बेसिकली दो डेबिट के अगेंस्ट एक क्रेडिट, तो इसको मैं कंपाउंड एंट्री कहता हूं। कंपाउंड एंट्री का मतलब है इसकी दो सिंपल एंट्री बनेंगी, राम टू कैश अलग और राम टू डिस्काउंट रिसीव्ड अलग। मतलब ये 9,500 9,500 और ये 500 500। ये समझ में आई बात? इनकी कंबाइंड एंट्री बना दोगे तो वो ऊपर वाली एंट्री हो गई, मतलब ये कंबाइंड एंट्री है। समझ गए? यस सर। बेसिकली मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि मैंने आपको शुरू में समझाया कि जब कैश बुक बनती है तो सारी कैश ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड होती है, उसकी जर्नल नहीं बनती। यही कहा था मैंने। और जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, परचेज बुक में भी रिकॉर्ड नहीं होगी, सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड नहीं होगी, परचेज रिटर्न बुक में भी नहीं होगी, सेल रिटर्न बुक में भी नहीं होगी, उसकी जर्नल बनेगी। यही कहा था ना मैंने। तो यस सर। ये वाली ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में चली जाएगी, लेकिन ये वाली ट्रांजैक्शन जर्नल में जाएगी। इसकी जर्नल बनेगी क्योंकि ये ना तो कैश बुक में जा सकती, मतलब इसमें ना तो कैश है, ना तो परचेज है, ना तो सेल है, ना तो परचेज रिटर्न है, ना तो सेल रिटर्न है। समझ गए? इसकी जर्नल बनेगी। समझ लो मेरी बात? यस देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। यस सर। ये वाली बुक नहीं है।
इसमें भी नहीं है। ये देखो, ये क्वेश्चन देख रहे हो? ये क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर जैसे ये आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको? इसमें इन्होंने बोला एक मिनट। ये जो आप सॉल्यूशन देख रहे हो ना, जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, इन यस सॉल्यूशन सर। नीचे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7 जनवरी को नो एंट्री इन कैश बुक, ठीक है? यस सर। तो यहाँ पर 7 जनवरी, इसका क्वेश्चन ये है, सर यहाँ तो लिखी हुई है सर। क्या कह रहे हो? सर यहाँ तो है ना 7 जनवरी की, कहाँ? ये तो लिखी। ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है ना, यस सर। ये हमारी कैश बुक है। यहाँ पे इन्होंने 7 जनवरी को बोला है चेक रिसीव फ्रॉम राम 4000 एंड डिस्काउंट अलाउड 200। यस आप इसकी क्या एंट्री बनाते हो? क्या एंट्री बनाते हो? बैंक अकाउंट डेबिट डेबिट डिस्काउंट कराओ डेबिट टू राम अकाउंट। राम। ये एंट्री बनाते हो ना? यस सर। ये गलत है। क्यों सर? सर एक मतलब मैंने सोचा शायद इसलिए, क्योंकि सर अभी हमारे बैंक को मिले नहीं है, शायद इसलिए गलत है। 8 जनवरी को क्या लिखा है? डिपॉजिटेड द अबव चेक इन मिलान। इसका मतलब ये हुआ कि हमें चेक रिसीव कब हुआ? 7 जनवरी। 7
और हमने उसे बैंक में जमा कब कराया? 8 जनवरी। तो इसका मतलब बैंक इंक्रीज कौन से दिन होगा? 8 जनवरी। क्यों होगी कैश बुक में? हाँ सर। बैंक अकाउंट क्योंकि सर उस दिन कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। मैंने बैंक से चेक, बैंक से कह रहा हूँ, राम से चेक लिया, लेके अपनी जेब में डाल लिया और अगले दिन जाके बैंक में जमा कराया। तो जिस दिन मैंने चेक लिया उस दिन क्या करूंगा? सर चेक इन हैंड की एंट्री होगी वो। हाँ, देखो 7 जनवरी को एंट्री होगी चेक इन हैंड डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम। चेक इन हैंड का मतलब हो गया 4000 का चेक इन हैंड, 200 रुपए का डिस्काउंट अलाउड, 4200 रुपए का टोटल अमाउंट। ठीक है। 8 जनवरी को होगा सर बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। एक मिनट, मुझे अपनी बात पूरी करने दो पहले। इसका मतलब है मैंने चेक जमा कराया 8 तारीख को, तो मैंने बैंक को इंक्रीज किया 8 तारीख को। ठीक है। तो चेक इन हैंड से चेक इन हैंड कैंसिल हो गया। अगर मैं उसको कैंसिल करूं तो मेरी कंबाइंड एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। समझ आई? अगर ये दोनों काम सेम डेट पे हो गए होते, मतलब मैंने चेक रिसीव किया आज और जमा भी आज ही करा दिया, तो मैं यही एंट्री करता। लेकिन मैंने चेक रिसीव कब किया? 7 तारीख को। जैन। और डिपॉजिट कब किया? 8 जैन। इसका मतलब है चेक रिसीव करने की डेट अलग थी, चेक जमा कराने की डेट अलग है। तो आपको 2 एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, एक उस दिन जिस दिन चेक रिसीव हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जो एंट्री आपको दिख रही है, क्या इस एंट्री के अंदर कहीं पे बैंक दिख रहा है? नो सर। क्या इस एंट्री के अंदर कहीं कैश? सर वापस बोल दो, सुनाई नहीं दिया। मैं कह रहा हूं क्या इस एंट्री के अंदर कहीं बैंक या कैश दिख रहा है 7 जनवरी के अंदर? नो सर। क्या इस 7 जनवरी की एंट्री के अंदर कोई परचेज या सेल या परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न दिखाई दे रहा है? नो सर। ध्यान, इसको थोड़ी देर बंद ही रखो, आप सुनो बस। ठीक है। क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। मैं ये कह रहा था कि ये एंट्री ना कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, ना परचेज बुक, ना सेल बुक, ना परचेज रिटर्न, ना सेल रिटर्न। तो ये एंट्री जर्नल में जाएगी, लेकिन ये वाली एंट्री कैश बुक में जाएगी। तो आप देखो जो सॉल्यूशन है, उसके अंदर यहां पर उन्होंने ये 8 जनवरी को एंट्री की हुई है, दिख रही है ये? तो इसका मतलब है 7 जनवरी की एंट्री है चेक इन हैंड डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम।
4,242 ये एंट्री समझ में आती है? यस सर। और 8 तारीख वाली एंट्री ये रही, यानी कि सर इन्होंने, 1 मिनट, ये 1 मिनट में खत्म हो जाएगी तो ज्वाइन कर ले दोबारा। मुझे पता है, नहीं ज्वाइन नहीं करना। मैं आज थका हुआ हूँ इसलिए आज थोड़ी सी क्लास ले रहा हूँ, कल भी लूंगा, कल ढंग से लूंगा। आज मैं एक्चुअली मार्केट गया हुआ था टाइल्स देखने, इस वजह से ज्यादा देर हो गई। सर ठीक है। कल 8 PM में। हाँ, ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? और कल यस तक सर। मुझे सबके होमवर्क Yes, चाहिए, नहीं तो मैं कल क्लास में एंटर नहीं होने दूंगा, पहले बता रहा हूँ। ठीक है? क्वेश्चन सेंड कर देना मेरे पास टाइम। हाँ, मैं कोई, और आप लोग अपना असाइनमेंट भी कलेक्ट कर लो मेरे से, अगर अभी आ सकते हो तो नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में इंस्टीट्यूट में हूँ, अदरवाइज मैं क्वेश्चन तो भेज ही दूंगा।